तक बोलता है, सुनेगा, बोलता पर जैसा वह ज्योति में है वैसे वैसे ही लिखा हुआ, बोलता जैसे वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, हम भी ज्योति में चले। अब पाप में नहीं चलना है, श्राप में जीवन नहीं जीना है। अब जब सच्चाई हमने जान लिया है, उन गलत कार्यों को, उन गलत बातों को छोड़कर, उन गलत रिलेशनशिप को, उस गलत जगह पे बैठना छोड़कर अब हम ज्योति में चलना सीखें, ज्योति की संतान बन जाए। और क्या बोलता है, पर जैसा बोलता है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम ज्योति में चलें तो एक दूसरे के साथ हम सहभागिता करते हैं, एक दूसरे के साथ हम सहभागिता करते हैं। मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ मैं और आप सहभागिता करते। जब हम ज्योति में चलते हैं, यीशु के लहू के द्वारा जब हम छुड़ा लिए गए, हम बचा लिए गए, हम उसके साथ ज्योति में चलते हैं। और वो यहाँ पर क्या बोलता, सुनिए का बहुत ध्यान से, लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर रहा है। उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आपको एक बात को बताऊं, जब आप प्रतिदिन परमेश्वर के साथ संगति करते, प्रतिदिन प्रार्थना करते, प्रतिदिन आप उसके साथ जीवन को जीते हैं, वो परमेश्वर पिता आपके जीवन में अद्भुत कामों को करना शुरू करता। और यीशु का लहू आपके जीवन में छुटकारा, शांति, चंगाई, विजय को लेके आता है। आप धीरे धीरे शुद्ध होते चले जाते, अपने मरे हुए कामों से, अपने मरे हुए विवेक में आप धीरे धीरे क्या होने लगते, शुद्ध होने लगते हैं। आप यीशु के कारण धर्मी ठहरते हैं। आपको मालूम, बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों के अंदर में एक बात है, कई क्रिश्चियन लोग इस प्रकार से बोलते हैं, अरे हम इतने धर्मी नहीं हैं, हम स्वर्ग नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उन लोगों को वचन नहीं मालूम है। मैं आज आप लोगों को इस बात को बताना चाहूँगा, कभी मत बोलो कि मैं धर्मी नहीं हूँ। जब आपने यीशु को ग्रहण कर लिया, आपने यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर लिया, आप निश्चय आशीषित हैं, आप धर्मी हैं, आप उसके साथ सहभागिता करते हैं, आप धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया, आप धर्मी हैं। आप देखो, चाहे आपसे सैकड़ों बार गलती हो, परंतु आप यीशु मसीह के अनुग्रह के कारण, उसके लहू के कारण धर्मी ठहरा दिए गए हैं। और वो आपको अब यीशु मसीह में देखता है, यीशु मसीह में परमेश्वर पिता आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। अब आप न्याय से, दोष से मुक्त हो चुके हैं। और वो क्या बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोलता है यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। अगर हम बिना यीशु के लहू के अपने आप को बोलते नहीं हम तो पापी नहीं हैं, अरे हम तो निर्दोष हैं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। इस संसार में कई लोग इस प्रकार से बोलते हैं, मैं तो अच्छे काम करता हूँ, मैं तो सबकी सेवा करता हूँ, मैं हर धर्म को मानता हूँ, मैं किसी के साथ बुरा नहीं करता हूँ, और मेरे अंदर में कोई दोष नहीं, मेरा विवेक मुझे दोषी नहीं ठहराता। मैं ऐसे लोगों को बोल रहा हूँ, सुनेगा बहुत ध्यान से, ऐसे लोग अपना पक्ष रखते हैं, परंतु बाइबल उस पक्ष को काट देती है। बाइबल में क्या लिखा हुआ है, सुनेगा बहुत ध्यान से, सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसका मतलब सब पापी हैं, और जितने भी पापी जब तक वे मन ना फिराएं, यीशु को ग्रहण ना करें अपने जीवन में, तब तक वे पाप से आज़ाद नहीं हो सकते, तब तक वे पाप उनके क्षमा नहीं हो सकते। कोई भी दुनिया का कोई भी रिलीजन पाप क्षमा की गारंटी नहीं देता है। एक ही धर्म है, एक ही प्रभु है, एक ही उद्धार करता है, वो है यीशु मसीह। मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, हालेलुया। इसलिए तो उसके वचन में लिखा हुआ, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, पर हम विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। मेरे और आपके लिए परमेश्वर की सामर्थ अवेलेबल है। आपको उसको रिलीज करना है, उस सामर्थ को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर और घराने में लगाना है। आपको एक बात को बताना चाहूंगा, बोलता यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमें सब पापों से, बोलता तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में, हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी। आपने मान लिया, आपके पापों को क्षमा कर देगा। इतना इजी काम करने वाला मेरा और आपका प्रभु है। आपने माना, आपने मान लिया, प्रभु जी
मेरे से ये गलती हुई है। जैसे हम छोटे बच्चों को बोलते हैं, कान पकड़, आपसे बोलना है, गलती नहीं करेगा। आपको मालूम, बस हमने भी प्रभु के सामने बोला, प्रभु जी मैंने ये पाप किए। जितने पाप आपने किए हैं वो आपके सामने स्वयं, जब आप उसकी उपस्थिति में जाएंगे, जब वो प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, मैं ऐसा बोलता हूँ, आप अपने जीवन में अपने आप को निर्दोष बोल ही नहीं सकते हो। आप आपके अपने आप आपके जीवन में जितने भी पाप आपने गुप्त में किए थे, देखने में किए थे, जैसे भी किए थे, वो सब कुछ आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यीशु का लहू जो है, यीशु का लहू जो है वो आपको शुद्ध करता चला जाएगा। पवित्र आत्मा उन सारी बातों को आपके सामने लेके आएगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, प्रभु यीशु मसीह कभी आपके ऊपर दोष नहीं लगाता, प्रभु का आत्मा कभी आपके ऊपर दोष नहीं लगाता है, परंतु आपको अपने आप आपका आत्मा कचोटने लगता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वचन एक आईने के समान है, दर्पण के समान है। जब आप गलती करते हो, ये वचन आपको काटता और छाटता है। सबसे पहले शत्रु आपसे वचन को कट करवा देता। आपको मालूम, कोई भी व्यक्ति, क्यों नहीं वो प्रार्थना कर पाते हैं, क्यों नहीं वो सही जीवन जी पाते हैं, क्यों नहीं वो सही जगह पे या मीटिंग में आते, क्यों नहीं वो प्रार्थना में बैठते? क्योंकि शैतान उनको सबसे पहले प्रार्थना से दूर कर देता, वचन से दूर कर देता, संगति से दूर कर देता। उसको मालूम है, आपका कनेक्शन को कट कर दो, आप अपने आप मर जाएंगे, आप अपने आप पाप में ही पड़े रहेंगे। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब कोई चोर किसी के घर में चोरी करने के लिए घुसता है तो वो सीधे सामने के गेट से नहीं जाता, और दूसरी चीज, वो कभी भी जलती लाइट में कभी चोरी करने के लिए नहीं घुसता। एक बात को बताऊं, जब वो घुसता तो पीछे के दरवाजे से घुसता है। उसके पहले वो टेलीफोन का तार काट देता है, वो इलेक्ट्रिक को काट देता है, और जितनी ऐसी चीजें रहती हैं जिसको वो काट सकता है कि किसी भी रीति से ये परिवार का व्यक्ति पुलिस या किसी और व्यक्ति को ना बुलाए। आपको मालूम है, वैसी शत्रु भी हमारे जीवन से परमेश्वर के साथ के जो संबंध है उसको कट कर देता है। आपको मालूम है, तभी हाँ वो व्यक्ति पाप में पड़ा रहता, वो व्यक्ति श्राप में पड़ा रहता। आज मैं आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता। बोलता यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे सब पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। एक परमेश्वर है आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर जो धर्मी है, जो मुझको और आपको धर्मी ठहराता है, और उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। उसके लहू की वो सामर्थ है, उसके लहू की वो सामर्थ है। हालेलुया। चलिए, प्रेरितों के काम 20 उसके 28 में इस प्रकार से लिखा हुआ, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। सुनिएगा, बोलता इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। ये रखवाले लोगों के लिए परमेश्वर ये वचन को बोल रहा है। और आप भी जो अपने परिवार के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, आप भी अपने घर के एक रखवाले अध्यक्ष हैं। अब बोलता है जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। आपको मालूम है, जितने भी प्रभु के दास और दासियां हैं वे सब मोल लिए गए हैं। हालेलुया। हम सब मोल लिए गए हैं, हम छुड़ाए गए हैं, उस लहू के द्वारा हम मोल लिए गए हैं। आपको एक बात को बताऊंगा, मेरे और आपके लिए कीमत को चुकाया है यीशु मसीह ने। आपको मालूम, जब शैतान ऐसा आकर दोष लगाता है, रक्षित ने पाप किया, अरे इसने तो ये पाप किया था, इसने तो चोरी किया, इसने वह विचार किया, इसने गाली बका, इसने हत्या किया, इसने दूसरों के ऊपर दोष लगाया, इसने ऐसे ऐसे कार्य को किया। आपको मालूम है, तुरंत यीशु मसीह वहाँ पे खड़ा हो जाता और एक ही चीज़ बोलता, ये मेरे लहू के द्वारा शुद्ध, साफ और पवित्र हैं। पिता वहाँ पर उसके ऊपर फिर कोई दोष नहीं लगाता, वो निर्दोष हो गया, क्योंकि जिसको यीशु के लहू ने धो दिया। क्योंकि क्या हुआ, जैसे ही मेरा विवेक मुझे दोषी ठहराया, मैं तुरंत घुटनों पर गया, तुरंत रूम को बंद किया, घुटनों पर गया और मैंने प्रार्थना शुरू किया। प्रभु के सामने मैं रोने लगा, प्रभु आज मुझसे ये गलती हुई, प्रभु आज मैंने ये बक दिया, मेरे मुंह से ये गाली निकली, मैंने आज किसी का दिल दुखाया,
प्रभु जी मेरे जीवन से ऐसी ऐसी बातें हुई। आपको एक बात को बताऊंगा, जिस व्यक्ति के अंदर में पवित्र आत्मा है, जिस व्यक्ति के अंदर में प्रभु का आत्मा, प्रभु का वचन है, जिस व्यक्ति का, जो व्यक्ति यीशु के लहू से धुला हुआ है, सपोज उसके अंदर में क्रोध आएगा। सुनेगा, बाइबल इस प्रकार से बोलती है, इफिसियों की पत्री में लिखा हुआ है, वहां पे बोलता है तुम क्रोध तो करो पर पाप ना करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए। क्रोध करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता व्यक्ति। आपको एक बात बोलूं, और हमारा स्वभाव जो पाप का है वो हमसे हो जाता है। बाइबल इस प्रकार से बोलती, सुनिएगा, अब वो जो बीज हमारे अंदर में है, वो बीज के कारण हमारा वो स्वभाव जल्दी चेंज नहीं हो सकता। हालेलुया। हम, बाइबल में लिखा हुआ, हम अंश अंश करके मसीह में बदलते जाते हैं। मैं थोड़ी देर के बाद आपको समझाऊंगा। बाइबल में लिखा हुआ है, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया। तो जैसे शत्रु दोष लगाने आता है, जैसे हमको बोलता है कि इसने ऐसे ऐसे पाप किया, ऐसी ऐसी बातें किया, तुरंत यीशु मसीह बोलता है, पापा ये मेरे लहू से शुद्ध, साफ और पवित्र किया गया है, इसको मेरे लहू से खरीद लिया गया है। आपको मालूम है, और शैतान उस समय नीचे मुंह करता है और वहां से चला जाता है। एक बात और बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बात और बताऊंगा, जितने भी लोग जिनसे गलती होती है, जितने लोगों ने पाप कर बैठा, या जितने लोगों ने अभी तक मन नहीं फिराया, या मन फिराए थे, कई वर्ष हो गए, अब आप बैक स्लाइड हो गए, परंतु आज की रात आपको एक मौका है। यीशु का लहू आपके लिए अवेलेबल है। आप यीशु के पास आ जाइए, आप यीशु मसीह के पास आ जाइए। सुनिएगा बहुत ध्यान से, सबसे पहले आप शैतान को बोलना शुरू करो, जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने पाप ठहरा दिया, कि उसमें होकर मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन जाऊं। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मैं यीशु मसीह में नई सृष्टि हूं, मैं यीशु मसीह में जैवन से भी बढ़कर हूं, मैं यीशु मसीह में अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में लाया गया हूं, ताकि उसके गुण को प्रकट करूं। प्रभु आपने कहा है, जैसा वो ज्योति में है वैसे हम ज्योति में चलते तो हम उसके साथ सहभागिता रखते हैं, और यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु आपने मुझको सारे पापों से, अपराधों से, बंधनों से और सारे श्रापों से मुक्त किया है। मैं पाप से आजाद हूं। यीशु मसीह आपने मुझको मोल लिया है। प्रभु जी, मैं आपके द्वारा यीशु मसीह मोल लिया, खरीदा गया हूं, और मैं यीशु मसीह में परमेश्वर पिता की संतान हूं। जैसे आप बोलो, प्रभु आपका वचन कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते। आप विश्वास करते हो प्रियो, आप परमेश्वर की संतान हो। कोई शत्रु आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता। आपके ऊपर दोष लगाने वाला शैतान दुम दबा के आपके सामने से भाग जाएगा। आपको मनुष्य बोल सकता है, सुनेगा बहुत ध्यान से, कई वर्ष वो आपको बोलेगा, अरे 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आप कुछ नहीं बोल रहा, आप मुस्कुराना और आगे बढ़ जाना, आप मुस्कुराना और आगे बढ़ जाना। आप एक ही चीज की दुहाई देना, बोलना, पापा आपके पुत्र प्रभु यीशु के लहू के द्वारा मैं शुद्ध, साफ और पवित्र किया गया हूं। मैं दोष मुक्त हूं, मैं मसीह में नई सृष्टि हूं, मैं मसीह में जैवन से भी बढ़कर हूं।